नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। मैं हूं अंकिता सोन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक के एक मामले की। जी हाँ, अब केवल शिक्षा से जुड़ा स्कैंडल नहीं रहा है ये, अभी एक पॉलिटिकल पिच का वो बम बन चुका है जो हर चुनाव से पहले फटकता है और सत्ता की दीवारों को हिला देता है। और इसी बार इस बम के पास खड़े हैं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। दौसा में एक सार्वजनिक मंच में उन्होंने बयान दिया कि जिसने सियासी पारे को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि भजनलाल की सरकार में 1.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। उन्होंने खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो तो सिर्फ 1.5 महीने से एक्टिव है, पहले 9 महीने तो यूं ही घूमते रहे। अब जनता पूछ रही है कि मंत्री जी, जब आप सरकार का हिस्सा थे और विभाग आपके ही नीचे थे, तो फिर आप घूम क्यों रहे थे? क्या जनता ने आपको सिर्फ शोपीस बनने के लिए चुना था? और जब एक मंत्री खुद ये कह दे कि मैंने बोर्ड को झकझोर दिया है, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या इससे पहले बोर्ड सोया हुआ था और क्या सरकार जानबूझकर आंखें मूंदे बैठी है? अब इस पूरी सियासी सफाई पर सबकी नजरें हैं। हनुमान बेनीवाल पर भी वही कहते हैं कि वह नेता है जो हर स्टूडेंट के पेपर लीक का दर्द अपने मुद्दे बना चुके हैं, जिन्होंने आरपीएससी को भंग करने की मांग से लेकर सड़क से सदन तक विरोध किया है। तो अब क्यों किरोड़ी इस बात की सफाई दे रहे हैं और क्या इस सफाई को स्वीकार किया जाएगा या फिर इसका करारा जवाब देंगे हनुमान बेनीवाल? राजस्थान का युवा जो हर बार उम्मीद लेकर परीक्षा में बैठता है और हर बार उसके सपनों की कॉपी किसी पेपर माफिया के पास बिक जाती है, वो ये आज जनता से चाहता है कि इस बार दोषियों को सजा मिले और फिर एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल बन रहा है या फिर इसे बनाया जा रहा है? क्या मीणा और बेनीवाल के बीच का ये मुद्दा सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का था या फिर हथियार बनेंगे या फिर इस बार कोई ठोस हल निकलेगा? एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने आरपीएससी को जगाया है, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जब तक हमारी नींद टूटी तब तक हमारे साल बर्बाद हो चुके थे। अब सवाल ये भी है कि सफाई देर से क्यों आई है? जब स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं तो नेता कैमरों में सामने क्यों नहीं आते हैं? और अब जब चुनाव नजदीक है तब अचानक एक्शन की बातें क्यों हो रही हैं? तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल इस बयान पर क्या जवाब देते हैं। क्या वो इस सफाई को स्वीकार करेंगे या फिर एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार वाकई कोई एक्शन होगा या फिर राजस्थान के युवा फिर से एक और पेपर लीक के लिए तैयार रहें? क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।